अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टिश्यू का पैच लगाने का कंप्लीट तरीका। आपको पता है गर्मियों में हम टिश्यू का पैच लगाने का थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं कि टिश्यू का पैच ना ही लगाना पड़े। इसके धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं और ये जो है ना इतना ज़्यादा पायदार भी नहीं होता है। तो हम आज मैंने आपको बताना है कि इसके जो धागे निकलते हैं और ये जो आपको बहुत ज़्यादा चुभते हैं कि आप कहती हैं कि बस इसको किसी तरह उतार ही दे तो अच्छा है, या तो हम ये टिश्यू का पैच अपने ड्रेसेस पे जो है वो लगाएं ही ना। ठीक है, तो मैं आपको कंप्लीट ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप ढूंढती फिरेंगी कि टिश्यू के पैच कहाँ हैं। हमने अपने गर्मियों के कपड़ों पे जो है ना ये अटैच करने हैं। ठीक है, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगी कि आप खुश हो जाएंगी कि इतने खूबसूरत आपके ड्रेस जो है वो बन चुके हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जो काम करना है ना, फ्रंट और बैक साइड से सही हीट रख के ना आपने अपना टिश्यू का जो पैच होगा उसको प्रेस कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपने ऐसे डबल फोल्ड करना है और एम्ब्रॉयडरी को चेक करना है कि आपकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो दोनों तरफ से इक्वल आ रही है। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। आप दामन पे लगाएं, बॉटम पे लगाएं, स्लीव्स पे, कहीं पे भी आप लगाएं तो आपने एम्ब्रॉयडरी लाजमी चेक किया करें कि आपकी एम्ब्रॉयडरी दोनों जानिब से इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, ये जो है ना ये डिज़ाइनर की तरीकाकार होते हैं। जो डिज़ाइनर्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छे वाले, तो वो ये ऐसे ही करते हैं कि आप अपना आपकी एम्ब्रॉयडरी, आपका दामन, आपकी डिज़ाइनिंग हर तरफ से ना इक्वल आती है उनकी हर चीज़। ठीक है, आप इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखा करें कि आपकी जो भी डिज़ाइनिंग वगैरह करें, पैच लगाएं, कुछ भी लगाएं, वो सारा इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने सेपरेट फैब्रिक ले लिया है, इसके बिल्कुल बराबर जो रख के ना हमने ऐसे इसका फैब्रिक कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, जो आपका टिश्यू का कलर होगा ना, आपने टिश्यू के कलर का ही एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा ना वही लेना है। ठीक है, तो ये इस पे एम्ब्रॉयडरी जो थी ना ये काफ़ी ज़्यादा हैवी थी। दूसरी बात ये मैं आपको बताती चलूँ कि अगर हम इसको काविया करते तो आपको पता है ये टिश्यू था, काविया करने के बावजूद भी इसने चुभना ही चुभना था। तो कुछ इसकी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट एम्ब्रॉयडरी थी तो वो इतनी पायदारी नहीं होनी थी। अगर ये बहुत ज़्यादा मोटी एम्ब्रॉयडरी होती तो मैं आपको काविया करने का भी इसको कंप्लीट तरीका बताती, उस तरीके से भी इसने बहुत अच्छे तरह जो है वो कवर हो जाना था। ठीक है, जो इसकी ये आउटलाइन है ना, देखें इस तरह से इसकी शेप्स जो बनी हुई हैं तो उसके मुताबिक करी। ऊपर ये जो बिल्कुल छोटी सी बारीक सी एक पेटल बनी हुई है ना, इसको हमने स्किप कर देना है। ठीक है, तो ये येलो से कोई इतना खास दिखाई नहीं दे रहा था तो मैंने ब्लू के साथ लगाया है। इस तरह से ना आपने ऐसे सिलाई लगानी, गोलाई में आके फिर ऐसे बिल्कुल ऐसे सीधा, फिर ऐसे मोड़ के गोलाई में, फिर ऐसे सीधी सिलाई लगा देनी। सेम इसी तरीके से आपने इस जानिब से भी ऐसे ही सिलाई लगानी है और ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट ले जाके बाहर की तरफ निकाल लेनी है सिलाई। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, मैं जब भी मैं आपको पैच की वीडियो अपलोड करती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि आप 3-3, 2-2 पॉइंट कपड़ा अंदर की जानिब रहने दें मार्जिन के लिए, या 3 पॉइंट। तो ये टिश्यू है ना, तो हमने यहाँ पर 3-3 पॉइंट जो है ना वो मार्जिन के लिए का फैब्रिक रहने देना है। ठीक है, 3 पॉइंट इसलिए रहने देना है ताकि जो हमारा पैच है ना इसकी अच्छे से पायदारी हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से ना आपने इसको हल्के हल्के ना कट लगाने हैं, ऐसे बिल्कुल हल्के हल्के माइनर से कट लगाने हैं। ठीक है, तो माइनर से, और इसके जो कॉर्नर है ना इनको बनाने के लिए, इनको कॉर्नर को इन्हेंस करने के लिए आपने साइड से जो हल्का हल्का कपड़ा है ना कॉर्नर से वो आपने कट कर देना है। इसी तरह यहाँ से भी जो इनकी नोक होगी ना वहाँ हल्का सा कट लगाना है। और कट जो है ना मैं आपको बता दूँ, आज आपने टिश्यू पे हमेशा याद रखना है टिश्यू पे डीप कट नहीं लगाने हैं। ठीक है, अगर आप ज़्यादा डीप कट लगाएंगी ना तो फिर इतनी पायदारी नहीं रहेगी। तो मैं आपको सिर्फ वही तरीका बता रही हूँ कि अगर आप अपना ड्रेस वॉशिंग मशीन में भी वॉश करना चाहें तो आप अच्छे तरीके से जो है अपना ड्रेस वॉश कर सकती हैं। तो जो ये जो शेप्स हमने सिलाई के ज़रिए इसकी निकाली थी ना, उसको आप हाथ की मदद से ना ऐसे नरम नरम हाथ हाथ रखते हुए आपने इसको निकाला है। आपने किसी भी टूल का यूज़ यहाँ पे नहीं करना, आपने फिंगर की मदद से ना ऐसे इसको शेप देनी है और ऐसे इसको बाहर की जानिब निकाल लेना है। ठीक है, और इसको ना आपने ऐसे जस्ट हल्की सी हीट रख के ना ऐसे पहले प्रेस कर लेना है। ठीक है, पहले जो है ना ऐसे हल्का सा प्रेस करके इसकी जो जितनी भी हमने ये शेप्स बनाई है ना, इनको ऐसे आपने शेप्स को ऐसे बाहर हाथ की जानिब से पहले निकालना है। उसके बाद जो है ना आपने इसको ऐसे आयरन कर लेना है। ठीक है, जो आपका फैब्रिक है ना कंप्लीट आपका अंदर की जानिब होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने करना ये है कि आपने इसको करना है शावर। ये देखिए ऐसे शावर कर लेंगी तो क्या ही बेहतरीन काम हो जाएगा। हाथ से हल्का सा इसको प्रेस करें और इसको आयरन करें। आयरन करने का तरीका ये है कि आपने ऐसे आयरन करना है, ऐसे विड्थ में आपने ऐसे नहीं करना है, आपने ऐसे
इस तरह से आयरन को ऐसे लेके जाना है, ठीक है। ऐसा करने से ना बहुत ही अच्छा होगा और आपका जो कपड़ा है ना वो खुलेगा नहीं, क्योंकि हमने इसको शावर किया है तो ये खुल सकता है फैब्रिक। तो आपने इस तरह से इसको आयरन करना है और इसी तरह आपने सीधी साइड से भी जो है वो आयरन कर लेना है। एक बार जो आप तय बिठा देंगी ना, फिर ये हमेशा वही रहेगी। जब हम पानी लगा के इसको आयरन करते हैं ना, तो वो फिर एक कंप्लीट तय बैठ जाती है आपकी, ठीक है। ये हमने स्लीव्स लिए हैं, तो ये स्लीव्स की सीधी साइड है, ठीक है। तो सीधी साइड है तो एम्ब्रॉयडरी जो है ना इसका भी हमने दरमियान निकाल लेना है। ये जो आउटलाइन है ना, इसको हमने स्किप कर देना है, ये हमने रहने नहीं देनी। इसकी वजह से ना हमारी ओल्ड लुक आएगी, मतलब कि ये ऐसे लगेगा जैसे हमने कोई पुराना पैच लगाया है। तो चूंकि हम पुराना ही पैच लगा रहे हैं और उसको न्यू लुक दे रहे हैं, तो इसलिए आपने ये जो आउटलाइन है ना इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो यहाँ दरमियान में एक मार्किंग करें आप, ठीक है, और इसको ऐसे आप सेट करके रखें और आउटलाइन की ना इस साइड पे आपने ऐसे बिल्कुल नीट सिलाई लगा देनी है, ठीक है। ऐसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन सिलाई लगानी है, ये देखें इस तरीके से। अब आपने ना अगला स्टेप जो है वो ये करना है कि आयरन थोड़ी सी आपने गर्म कर लेनी है। गर्म करने के बाद ना इसको सारे फैब्रिक को इस जानिब कर देना है। आपको पता है एम्ब्रॉयडरी हमारी इतनी ज़्यादा वो घनी है, इतनी ज़्यादा वो है कि अगर हम इस जानिब फैब्रिक कर भी देंगे ना तो वो दूसरी जानिब से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। मैं आपको इस जानिब से भी दिखा देती हूँ, ये देखें बिल्कुल भी जो है ना वो कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर आपने एक बार फिर से शावर करना है और उसके बाद इसको थोड़ी सी हीट लगा देनी है। देखें जो बाजू का प्रिंट है और जो पैच का है दोनों मैच कर गए और बिल्कुल ऐसे बैठ गया जैसे ये सारी की सारी एम्ब्रॉयडरी ही हो, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है फैब्रिक को, ठीक है। नरम हाथ से फोल्ड करना है और ऐसे बिल्कुल खींच खींच के आयरन नहीं लगानी, ऐसे उठा के ना ऐसे हल्का सा इसको फोल्डिंग लगा ले। तो यहाँ पे आपने मशीन के साथ सिलाई नहीं लगानी है, यहाँ पर आपने लेनी है हैंड नीडल और ऐसे उठाना है छोटा छोटा टांका, ठीक है। आपने एक चीज़ को नोट कर लेना है, आपने यहाँ पे जो तरपाई करनी है ना वो बिल्कुल छोटा छोटा टांका उठाना है। जस्ट 5 मिनट्स भी नहीं मुझे लगे थे इसको तरपाई करने में, तो आप प्लीज़ यहाँ पे तरपाई किया करें, बहुत ही नीट एंड क्लीन काम किया करें। तो कस्टमर जब हम अच्छा काम देते हैं ना कस्टमर को, तो वो हमारे मुंह मांगी जो हमें पैसे दे देता है, ठीक है। अच्छा काम किया करें ताकि आपको आपकी मेहनत भी पूरी मिल सके। यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको कट कर देना है, ठीक है। तो ये देखें बस इतना इतना ही कट करना है। अब जो बाजू की सीधी जानिब है ना, सीधी वहाँ पे आपने इस तरह से सिलाई लगानी है। जस्ट यहाँ से ऐसे ना 2 पॉइंट आपने फैब्रिक अंदर की जानिब लेके ना यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। ये देखें यहाँ पर हमने जस्ट इतना ही फैब्रिक अंदर की जानिब लिया और सिलाई लगा दी। बाजू को अब उल्टी जानिब कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम अगला स्टेप लेंगे, ये देखें यहाँ से अब आपने जो है ना अपनी कलाई की मेजरमेंट करनी, 5 रखनी है, 5.5 रखनी है, 4.5 रखनी है। अगर ज़्यादा टाइट पहन है तो 4.5 रख ले, आपकी अपनी चॉइस है। तो इस तरह से ना मैंने यहाँ 5.5 इंच कलाई रखी है, ये बिल्कुल जो है ना परफेक्ट है। तो यहाँ पर हम ये फिटिंग की ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये देखें ये जो है ना ये इसकी फाइनल लुक नहीं है, अभी मैंने एक छोटी सी और स्टेप है जो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास थोड़ी सी बची हुई लेस पड़ी हुई थी, तो फिर मेरे माइंड में आया कि थोड़ा सा इसको ना खूबसूरत मज़ीद थोड़ा सा खूबसूरत कर दें। तो मैं इसको जो है ना ये लेस का तड़का लगा रही हूँ। ये बिल्कुल कंप्लीट चॉइस है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही लगाएंगे, ये कंप्लीट चॉइस है। तो ये मुझे खूबसूरत लग रही थी तो मैंने यहाँ पे जो है इसको लगा देना है। ये देखें इस तरीके से ऐसे इसको लगा देना है। इसके लगाने से ना बाजू की खूबसूरती इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी ना, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा बाजू ये लग रहा था। यहाँ पे आप इस तरह सिलाई लगा लें, चाहे तो अंदर की जानिब तरपाई कर लें। ये देखें ये खूबसूरत सा बाजू बन के जो तैयार हो चुका है। जो न्यू देखने वाले हैं वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये प्यारा सा पैच जो है लगाने का तरीका कैसा लगा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।